हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का नेहा गुप्ता व्लॉग्स में। तो आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए आज के इस न्यू व्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद फिर से मैं अपना ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आई होप पसंद आएगा। तो एंड तक देखिए, बने रहिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, देख सकते हैं आप लोग। और ये ब्लॉग मेरा ना जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कम से कम 15-20 दिन पुराना है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे। तो बस तब से मैंने अभी तक का कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया था जिसकी वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग मतलब कुछ शूट ही नहीं किया। तो ये पुराना पड़ा था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। पानी डाल दीजिए, कुछ नहीं करेंगे, बस बाल ना इसको काट देंगे बाबू, फिर आपको कटाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे करेंगे। तो आज मैं गई थी मुंडन करवाने। वेदांश की ना बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे कई बार बॉम्बे में हुआ है ना, वैसे इसका गांव में भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इसका ना जब पैदा हुआ था ना तब का मन्नत था मेरा। तो हम लोग के घर के पास में ही पड़ती हैं बेल्हा देवी माता जी का मंदिर है, तो वहाँ का मन्नत मतलब अधूरा रह गया था। तो इत्तेफाक से याद आया, तो मैंने कहा चलो अभी हैं तो फिर चल के इसका मुंडन करवा देते हैं। वैसे तो कई जगह का मन्नत अभी बाकी है, क्योंकि गांव हम लोग आते हैं तो मुश्किल से 10 दिन 15 दिन ही रहते हैं, लेकिन इसी बार ऐसा हुआ है कि लंबा टाइम जा रहा है। तो अभी बस हम आ गए थे इनका मुंडन करवाने के लिए। तो देख सकते हैं, वैसे ना वेदांश बाल कटवाते टाइम बहुत रोते हैं, तो इनको पकड़ के बैठे हुए हैं और पूरा टकला हो जाएगा इनका सर, क्योंकि अभी शादी में काफ़ी टाइम था। और ये व्लॉग कम से कम 20 दिन पुराना है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग आए थे प्रतापगढ़, तो ये इन लोग का बस इसका मुंडन करवाएंगे। देवांश का नहीं करवाऊंगी क्योंकि उसका मन्नत भी नहीं था, और उसके बाल ना बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसके बाल जल्दी निकल आते हैं। तो मैंने कहा चलो शादी तक तो आ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग को भी जनवरी में फिर से वापस गांव आना पड़ेगा। जनवरी में शादी है और तब तक बाल आ जाएंगे इसके। तो मैंने कहा चलो मन्नत का है। पहली बात तो याद था मुझे कि मन्नत है, लेकिन कैसा है ना टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो करवा देते हैं। तो इसका मुंडन हो रहा है आज। मैं और हस्बैंड और ईशू आए थे, और घर पे ज़्यादा काम थे इसलिए घर से कोई नहीं आया था। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मैं ससुराल भी जाने वाली थी इसी दिन, दूसरे ही दिन मुझे ससुराल जाना था, और एक दिन पहले मैं आई थी मुंडन करवाने के लिए वेदांश का। तो आई होप आप लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे, और जो लोग मेरे व्लॉग को मिस कर रहे हों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अभी तो हम लोग जाने वाले हैं बॉम्बे, क्योंकि इन लोगों का स्कूल का एडमिशन वगैरह बहुत कुछ काम पेंडिंग है। तो हम लोग को 1 महीने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, फिर वापस से आना है। तो काम नहीं रहता तो नहीं जाते, लेकिन इसी बीच में और पहले जाना था, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई जब इन लोग की, तो फिर सब कुछ लेट हो गया। और इसीलिए मैं आपके साथ ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रही थी। और अभी जब मैं व्लॉग्स एडिट कर रही थी तब मैं अपने ससुराल में हूँ। तो अभी हम लोग का टिकट आजकल में हो जाएगा तो चले जाएंगे हम लोग बॉम्बे। तो वेदांश को देख रहे हैं, अभी हंस रहा है और रो रहा था। बगल में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उसका मुंडन हो रहा था, तो वही हम लोग दिखा रहे थे वेदांश को कि देखो वो छोटा है फिर भी करवा रहा है, तो करा लो। तो किसी तरीके से इनका धीरे धीरे बहुत बचा के करना पड़ता है, क्योंकि स्किन कट लग जाता है ना, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो मैंने कहा चलो अभी करवा लेते, क्योंकि बॉम्बे में ना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ पे ठंड रहती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी चले जाएंगे घर पे। तो दिखाओ बाल, दिखाओ बाबू। लोग बाल लिए हैं बाबू का, वो हुआ ना मुंडन हुआ। भाई का तबीयत खराब रहता है ना, तो इसीलिए भाई का मुंडन करा दिए। मुंडन दीदी लोग इसको। तो ईशू आई थी, ईशू ने बाल को लिया था, क्योंकि मतलब जैसा पहली बार तो है नहीं कि मैंने मुंडन करवाया, कई बार हो चुका है, इसलिए घर से कोई नहीं आया था। और अभी ईशू जा रही है, इसको तालाब में डालेगी बाल को। ये सई नदी है ना, आओ कपड़ा पहनाते हैं। तो अभी ईशू जा रही है, इसको सई नदी, ये हम लोग के तरफ पड़ती हैं सई नदी, उसमें ही बाल को डालेंगे, क्योंकि बोलते हैं मुंडन का जो बाल रहता है उसको ऐसी तरीके से तो नदी में डालना जाता है। तो ईशू ने नदी में डाल दिया। और वेदांश के कपड़े मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि बाल गिर गए थे सारे कपड़े पे, तो मैं एक सीट कपड़ा लेके चली थी, जिससे उसका कपड़ा चेंज कर दूंगी, तो बाल नहीं तो चुभता रहेगा।
और अभी हम लोग जाएंगे बोटिंग करने, क्योंकि बोट यहाँ पे खड़ी रहती है और बच्चे जब बोट देखते हैं ना तुरंत बोलते हैं बोटिंग करना है। तो हम लोगों ने दर्शन किया, पहले माता जी का मैंने दर्शन किया, उसके बाद हम लोग बोटिंग करने गए थे। तो बेला माता अंदर है, वहाँ का मैंने व्यू नहीं लिया। टकली हो गई, बाल कहाँ गए? तो देव को देख सकते हैं, देव बोल रहा था मुझे टकला नहीं करवाना है, और वेदांत ना जब बाल गिर गए इसके सारे तो बोल रहा है मैं टकला हो गया। और टकले में भी इसका सर अच्छा लग रहा था, एकदम चिकना चिकना लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे मुंडन होगा तो कैसे लगेगा फेस, लेकिन ठीक लग रहा था। और अभी हम लोग बोटिंग करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखिए अंदर जाने के बाद ना कुछ ऐसा रहता है व्यू, जो कि बहुत मतलब एकदम शांति शांति सा रहता है, शांत माहौल एकदम, बहुत अच्छा लगता है। पानी एकदम जैसे लग रहा है ठहरा हुआ था एकदम से, क्योंकि ठंड पड़ रही है ना, तो हवा ज़्यादा तेज़ नहीं थी उस टाइम, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जब मैंने इनका मुंडन करवाया था। अभी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग? मोबाइल नहीं दे रहे हैं? कौन नहीं दे रहा है मोबाइल? अच्छा हमको दो पहले मोबाइल, हमें दो हमें दो। क्या कर रहे हो? कलर कर रहे हो? कलर दोनों लोग करो। अच्छा दोनों लोग करो, उठ के बैठो पहले। नहीं मत खेलो, अभी जा रहे हैं पूजा करने, चलो पूजा करें। चलो आप मोबाइल बंद करो, हम लोग पूजा चलो मोबाइल बंद करो। तो अभी जा रहे हैं पूजा करने तुलसी जी का। इधर ये रही तुलसी माता, अभी सारी तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो अभी हो रही है तुलसी जी की पूजा, जो कि मैंने चौकी वगैरह रख दिया और बहन ने मेरी बनाया था पूड़ी हलवा, वही दीपक जलाती थी डेली, इसलिए आज वो पूजा करने जा रही है। तो अभी तुलसी जी का आज पूजा होगा, मतलब आज विदाई होगी। कुछ दिन पहले आज पूर्णिमा है। तो इधर देख सकते कितना प्यारा फूल फूला है। फूल अच्छा लग रहा है ना इसका कलर। तो एकदम शाम का टाइम हो रहा है, तभी पूजा बस करने जा रहे हैं। देव जय करेंगे ना माता रानी को? चलो चलो मौसी को आने दो, अभी करेगी मौसी पूजा। दे रहे हैं अभी बेटा। क्या लेना है? चलो दे रहे, चलो उधर। क्या भाई नहीं? चलो देखें। तो आज तुलसी जी की विदाई होगी, जिसकी पूजा की तैयारी चल रही है। और ये जो दीपक है ना, मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के बने हुए दीपक है। तो इसी में पूरे मतलब जब तक माता जी को दीपक जलता है ना, तो ये कच्ची मिट्टी के दीपक में ही जलता है। तो इधर बहन पूजा कर रही है विधिवत, और मुझे भी करना था। और ये जैसे होता है ना डेली जो दीपक जलाते हैं वही विदाई भी करते हैं, वही शादी भी करते हैं, पूजा करते हैं। तो आज बहन कर रही है पूजा, और मुझे भी बॉम्बे में जाके करना है। और उसी सब चीज़ की फ़िक्र रहती है ना, इतने दिनों से मेरा घर छूटा पड़ा हुआ है। तो ये हो रहा था कि एक बार बीच में जाके पहले देख आएँ, क्योंकि शादी और सगाई का जो गैप है ना सिर्फ 2 ही महीने था, और इसी में हम लोग 1 महीना यहाँ पे अटक गए। और अभी अब जाएंगे तो 1 महीना रहेंगे, फिर वापस आना है जनवरी में। तो बड़ी टेंशन हो रही थी कि किसी तरीके से बस घर पहुंचा जाए। उसके बाद आपके पास ब्लॉग डेली आएगा, क्योंकि गांव में कैसा है ना, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं किसी के घर पे भी, तो अच्छा नहीं लगता है ना, व्लॉग बनाओ कुछ भी करो, सबको नहीं पसंद आते। इसके लिए मुझे जहाँ कंफर्टेबल लगता है मैं वहाँ पे बना लेती हूँ, जहाँ नहीं लगता है कि अच्छा नहीं है तो नहीं बनाया। इसीलिए मैंने आपके साथ ज़्यादा व्लॉग नहीं शेयर किया। उसके बाद ये है 2-3 दिन के बाद का व्लॉग। इसमें कई दिन का व्लॉग मैंने ऐड किया। और अभी मम्मी सबको कर रही हैं, तिलक लगा रही हैं, टीका कर रही हैं। और आज हम लोग की विदाई है मायके से, तो हम जाएंगे ससुराल। और अभी इस टाइम ससुराल में ही है। ससुराल में मैं थी 15-20 दिन, उसके बाद अब टिकट होगा, अब आजकल में हो जाएगा टिकट, तो हम लोग चले जाएंगे बॉम्बे। तो इधर इनके पापा का तिलक किया मम्मी ने, फिर वेदांश और देवांश का भी किया, और अभी मेरा भी होगा। तो टीका करके फिर मम्मी विदाई देती हैं। ऐसे सबके यहाँ पे होता होगा ऐसे, तो मुझे कमेंट में बताइएगा इस तरीके से टीका करके किसके यहाँ विदाई होती है। तो अभी हम जा रहे हैं, फिर आना है। इसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही कि अभी तो फिर आना ही है।
तो अभी चलते हैं, विदा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको बॉम्बे का व्यू अब आगे का जो भी व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूँगी ना, वो सब बॉम्बे का रहेगा, क्योंकि अब हम लोग बॉम्बे आजकल में निकलने वाले हैं। टिकट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, टिकट मिल ही नहीं रही थी एकदम से, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना। जो हम लोग टिकट करवा के आए थे ना, उसको तो कैंसिल कर दिए थे जब तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद से टिकट ही नहीं बनी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं जौनपुर, यानी कि अपने ससुराल। तो यहाँ से होगी विदाई, फिर आएंगे। शादी भी नज़दीक है तो हो सकता है रुकेंगे, बॉम्बे नहीं जाएंगे। अगर रुकेंगे तो, नहीं तो फिर जाएंगे, तो फिर आएंगे शादी में। तो कल कान में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कान का निकाल दिया। तो गाड़ी आ गई थी, पापा जाएंगे छोड़ने के लिए, तो गाड़ी में सारा सामान रखवाया जा रहा है। और ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहे हैं, फिर भी लगेज हो ही जाता है। और सामान रख के जाऊंगी, क्योंकि फिर आना था 1-2 महीने बाद। वैसे तो ये हो रहा था कि जौनपुर में रुक जाएं, लेकिन इन लोग का एडमिशन का फंस रहा था, प्लस और भी 1-2 काम, जैसे अभी हम लोग वहीं पर रहते हैं ना, तो बहुत सारे काम हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे। ये हुआ अभी 1-1.5 महीना है, तो कम से कम उसको निपटा लिया जाए, इसी चक्कर में। और टिकट भी नहीं मिल रही थी। तो चलिए चलते हैं जौनपुर। तो अभी पापा ड्राइव कर रहे हैं, मम्मी और हम पीछे बैठे हैं। तो मम्मी पापा हम लोग को छोड़ने गए थे ससुराल, और वैसे सास ससुर से भी मिलना था इन मम्मी पापा को, क्योंकि शादी है ना, तो उसके लिए इनवाइट करना था। और अभी बस निकल चुके हैं घर से सब लोग। और जब मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं तो ऐसे लगता ही भी नहीं है कि विदाई हो रही है, साथ में सब लोग जाते हैं। और अभी बस रास्ते में है। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आ रहा होगा, और जो लोग मेरा व्लॉग मिस कर रहे होंगे वो लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।